आज जागरूक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय बिहार प्रदेश के पटना में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। आज पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। और क्यों मनाता है लगभग लोगों को पता है, लेकिन जयंती पर बोलना जरूरी होता है। यही बच्चे सुनते हैं, हमारे जो नई पीढ़ियां हैं इस चीज को सुनती है, समझती है और इसको याद रखती है। मौका जब आता है तो चुकना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में जितनी अगर बात कही जाए वो कम होगा। पहले तो जान लेते हैं कि स्वामी किसको कहते हैं। तो स्वामी या तो भगवान को कहते हैं और नहीं तो शिक्षक को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वामी या तो शिक्षक को कहते हैं, नहीं तो भगवान को कहते हैं, नहीं तो राजा को कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक पुरुष थे। इस भारत देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, संस्कार जिस समय होते हुए भी पूरे विश्व में अपना अस्तित्व अध्यात्म के मामले में, विद्वता के मामले में, संस्कार और संस्कृति के मामले में पिछड़ गया था। यही कारण था कि शिकागो में जब गए तो जिस स्तर का इनका पहनावा ओढ़ावा था, इनको पहले या उसके बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। यह दर्शाता है कि यह अखंड भारत, यह विद्वान भारत, यह पूरे विश्व में जो परचम शुरू से लहराता आया है, वो जब यह देश गुलाम हुआ तो हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारा चाल और चरित्र बिल्कुल दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया गया पूरे विश्व में कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग मूर्ख लोग हैं, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम पर कोई आकर के शासन कर सकता है, हमारे यहाँ विद्वता नहीं है। कहने का था कि विद्वान हम लोग थे। तो उस परिस्थिति में जब देश गुलाम था तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाकर के जब सनातन की और धर्म की जो है वहां नेतृत्व करने के लिए भेजे गए, वहां सभा हो रहा था विद्वानों का। तो जब गए तो इनके आग्रह करने पर अंतिम में मतलब सभी लोग पूरे विश्व के विद्वान बोल लिए, इनको मौका नहीं मिला। और यह बार बार जो है आयोजक से कहते थे कि हमें भी मौका दीजिए। गुस्सा में आकर के इनके पहनावा ओढ़ावा को देख करके उन्होंने कहा कि ठीक है बोलो, ये जीरो है। और स्वामी विवेकानंद जब अपनी बात को रखना शुरू किए, ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर एंड फ्रेंड्स, ऑल पीपुल्स, जब भारतीय व्यवस्था के साथ, शब्दों के साथ पूरे विश्व का संबोधन करने लगे तो विश्व का परचम लहरा करके भारत का परचम पूरे विश्व में धर्म के मामले में, ज्ञान के मामले में, विद्वता के मामले में और संस्कार के मामले में भी है। इतनी पूरी दुनिया में चर्चा हुई, इतनी पूरी दुनिया में पुनः भारत की विद्वता की और संस्कृति की और संस्कार की चर्चा हुई कि पुनरुत्थान की तरफ लोग देखने लगे भारत को कि यही वही भारत है जो संस्कार और संस्कृति को पूरे विश्व को जो है बताया। और उसमें फिर एक महापुरुष आकर के झंडा गाड़ दिया। वहां अभी एक मित्र आए हुए थे, उनके जीवन की कथा उन्होंने पढ़ा था। ऐसे सबने पढ़ा है, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, और खास करके युवा वर्ग तो बने इससे प्रेरित है कि एक सुंदर स्त्री आती है, कहती है कि आप इतने तेज हैं, आप खूबसूरत हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, अगर आप
और हम दोनों मिलके शादी कर लें और जो बच्चा पैदा होगा वह दिव्य बच्चा होगा। हम भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, संस्कारी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी से आप हमारी माँ और हम आपके बच्चा। उन्होंने संस्कार और भारत की संस्कृति को भी पूरे विश्व के सामने उजागर किया कि हम भारत के लोग कितने संस्कारवान होते हैं। जब देश गुलाम था तो देश गुलामी की जंजीर में जब जकड़ा हुआ था, यहाँ के लोग सुस्त पड़े हुए थे, दबे हुए थे, कोई आंदोलन को बल नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने बल देने के लिए क्या कहा था कि मेरे शेरों जगो, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम अमर हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम कोई तत्व नहीं हो, तुम्हारा गुलाम है तत्व, और तुम किसी तत्व का गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मृत्यु सत्य है लेकिन आत्मा भी सत्य है, इसलिए जगो और कब तक चलते रहो। उन्होंने क्या कहा था, तब तक लड़ते रहो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाए। ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी। इनके बारे में जितना भी वर्णन किया, मैं क्या बोलूं, जितना भी वर्णन किया जाएगा कम ही होगा, क्योंकि आज बहुत सारे विद्वान साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत कुछ आज बात नहीं करूंगा, सबको बोलना है, सबको मौका देना है। स्वामी विवेक